नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों के बीच चर्चा में हरियाणा के मुद्दों के और साथ ही चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुष्प गुच्छ देकर भेंट की और साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। वहीं हाल ही में अभी कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत, किस रणनीति के तहत विधानसभा में उतरने वाली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और साथ ही पीएम मोदी से नायब सैनी ने की मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। राज्य स्तरीय महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह। मुख्यमंत्री नायब सैनी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे। गुरुदक्ष आईटीआई में 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। सीएम सैनी तीर्थ यात्रियों की बसों को करेंगे रवाना। समारोह स्थल से बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम सैनी तीर्थ यात्रियों को दिखाएंगे हरी झंडी और साथ ही राज्य स्तरीय महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी साथ में मौजूद नजर आएंगे और साथ ही तीर्थ स्थल की बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी साथ में मौजूद नजर आएंगे। सीएम सैनी तीर्थ यात्रियों को बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। राज्य स्तरीय महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह में करेंगे शिरकत। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी साथ में मौजूद नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के माध्यम से बीजेपी ने कांग्रेस के 11 सवाल किए हैं, जिनका जवाब हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए और साथ ही जो कांग्रेस के 15 सवालों का जवाब है, वो जवाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता देने वाली है। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने SYL पानी के विषय पर भी कहा कि पंजाब में जिस सोच की सरकार है उसके विषय में सबको पता है। न्यायालय ने भी हरियाणा के हक में SYL का फैसला दिया है और पंजाब सरकार को पानी देना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लाओस, थाईलैंड के अलावा अन्य देशों में मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में एनआईए ने बहादुरगढ़ के 2 युवकों को गिरफ्तार किया और इसी मामले में शुक्रवार को एनआईए आशीष को बहादुरगढ़ उनके निवास सेक्टर 7 पर लेकर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों ने आशीष के परिजनों से गहन पूछताछ की। हालांकि टीम के अधिकारियों ने कुछ बताने से साफ इनकार किया। आशीष की मां
राजेश देवी ने बताया कि एनआईए की टीम उनके यहां करीब 10 मिनट तक रुकी। उनसे पूछा कि घर में कौन कमाने वाला है, ये देखकर वापस चली गई और टीम में 3 से 4 लोग थे। बहादुरगढ़ से सेक्टर 6 थाना पुलिस के साथ रही और साथ ही एनआईए की टीम ने बहादुरगढ़ के लाइन पार्क के शंकर गार्डन की गली नंबर 3 निवासी साहिल पुत्र विजेंद्र कुमार और सेक्टर 7 निवासी आशीष पुत्र रामकरण को पकड़ा था और आशीष को लेकर टीम शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे उनके निवास पर पहुंची और यहां आशीष की मां से पूछताछ की गई और युवकों पर आकर्षक नौकरियों की पेशकश के बहाने भारतीय युवाओं को विदेश में ले जाने और तस्करी में शामिल थे। साहिल ने बुलाया था जी मेरा बेटा, उससे न फोन दिया था, उससे सीम दी थी, उससे के चक्कर में फंस गया, बाकी और कोई वो नहीं हमारा। तो साहिल के साथ कब से जान पहचान है? साहिल के साथ वैसे तो इकट्ठा पढ़ा करते, दोनों बच्चे हैं, पर साहिल 2-3 साल से काम कर रहा, मेरा बेटा तो 6 महीने नौकरी करी है इसने तो उसके साथ 6 महीने में उल्टा काम हो गया। तो कंपनी में नौकरी कर रहा था आपका बेटा? कंपनी में तो जी हाँ, अप्रेंटिस लगी थी इसकी समानी में पहले, फिर इसके ऑपरेशन हो गए थे हाथ के, फिर वो 4-5 महीने घर रहा, फिर साहिल रहा था। साहिल बोला तू मेरे साथ वहां काम कर ले और तेरे को कॉल करनी है, फोन भी मैं दूंगी। बोला मेरे पास फोन भी नहीं, बोले मैं अपने आप दे दूंगा, फोन भी सिम भी तेरे को। यो इतना समझ नहीं पाया कि ये फोन सिम फ्रॉड है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारनौंद के बीडीपीओ ऑफिस और एसडीएम कार्यालय पर ग्रामीणों ने 100 गज के प्लॉट को लेकर जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीण कृष्ण माजरा ने कहा कि सरकार ने वंचित लोगों को महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लाट देने के कुछ समय पहले घोषणा की थी, लेकिन नारनौंद हलके में अब तक कोई भी प्लाट नहीं दिया गया, जिसको लेकर आसपास के गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर बीडीपीओ ऑफिस में पहुंचे और नारेबाजी की गई। इकट्ठा हुए हैं कि पिछले काफी लंबे समय से 2-3 महीने से हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ये घोषणा कर रहा है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो 2008 में वंचित रह गए थे प्लाटों से, हमारी सरकार उनको 100 गज का प्लाट देगी और जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है उनको 1-1 लाख रुपए मुहैया कराने का काम करेंगे। मगर दूसरे कई डिस्ट्रिक्टों में सरकार की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है, मगर नारनौंद के बीडीपीओ कार्यालय में अब तक कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ का बीडीओ कि यहाँ को इतना घमंडी है, अब तक अधिकारी नहीं है। हम यहाँ के अधिकारी को यह अवगत कराने के लिए आए, या तो समय रहते जल्द से जल्द जो गांव के भूमिहीन लोग हैं जिनको अब तक 100 गज के प्लाट नहीं मिले, या तो वो जल्द से जल्द 100 गज के प्लाट दे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बरसातों का सीजन चल रहा है तो प्रशासन और सिंचाई विभाग को पिछले वर्ष के जिले में आई बाढ़ से नसीहत लेनी होगी। बात शाहबाद से होकर गुजर रही मारकंडा नदी की करें तो मारकंडा नदी में आई बाढ़ से फसलों के साथ साथ मकानों, दुकानों और सड़कों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इस बार भी कोई नुकसान न हो उससे पहले शाहबाद विधायक रामकरण काला ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि नदी में उफान आने के खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। शाहबाद विधायक रामकरण काला ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए हल्का वासियों से अपील भी की कि अगर नदी के साथ लगते किसी भी क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर से खतरा हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दें। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उनकी टीम 24 घंटे हल्के की जनता के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सलाहकार विष्णु भगवान गुप्ता ने कहा कि पिछले साल हल्के के लोगों को बाढ़ के कारण आई परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी टीम राहत व बचाव कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पिछले साल बाढ़ मैं पत्रकार मत होंगे से एक सूचना देना चाहूंगा। हमारे आसपास के पूरे शाहबाद हल्के के आसपास के गांव मलाना हो गया, बराड़ हो गया, जितने भी आसपास के बाबा मार्कंड ऋषि के जो
गाँव के आसपास गाँव आना, हमारे जितने गाँव और इस पूरे क्षेत्र है, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे पिछली बार पानी आया था, हम रोकथाम बहुत करी है, फिर भी मतलब बंद कराए या नाले साफ कराए, तो मैं ये कहना चाहूंगा फिर भी। बहादुरगढ़ में जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और शहर के बेरी रोड पर टांडा हेड़े गांव के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई, तो वहीं झज्जर रोड पर ओमेक्स गैलेरिया के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी में भी अवैध निर्माण ढहाए गए और विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध कॉलोनी में बन रहे भवन प्लाटों के डीपीसी, चार दीवारी और पक्की गलियां उखाड़ी और इसको लेकर जिला नगर योजनाकार विभाग के एटीपी सतीश कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ विभाग आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा। ये हमारे रॉयल ग्रीन लाइसेंस कॉलोनी है, बेरी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, जिस पर हमने आज कार्रवाई की है। कितने मकान है क्या? जिसमें 2 स्ट्रक्चर थे, बाकी पक्का रोड बना रहे थे, इसको हमने तहस कर दिया। इसके अलावा भी इसके अलावा हम जल्द रोड पर सल सिटी के पास और अनफराज कॉलोनी चलेगी, वहाँ कार्रवाई करेंगे। अभी जस्ट लोगों को आप हर बार लोगों को कहते हैं बार था हमने ले अपने लाइसेंस कॉलोनी के अंदर लिया, अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर लिया। ठीक। भवानीखेड़ा से सरेआम बाजार में युवक पर हमले का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक युवक पर दर्जन भर लोगों ने लोहे की रोड से हमला किया और इस बीच वहां मौजूद मूक दर्शक बने रहे तमाशा देख रहे थे। फिलहाल अभी हमले के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। देख सकते हैं तस्वीरों में दर्जन भर लोगों ने लोहे की रोड से पीटा है और लोग तमाशबिन बंद देख रहे थे और फिलहाल हमले का कारण का खुलासा नहीं हो पाया। दर्जन भर लोगों ने एक युवक को लोहे की रोड से पीटा, लोग तमाशबिन बने देखते रहे और साथ ही सरेआम बाजार में युवक पर हमला किया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग तमाशबिन बने देख रहे हैं। युवक पर हमला किया गया, लोहे की रोड से सरेआम भरे बाजार में युवक पर हमला किया गया। ये तस्वीरें भवानीखेड़ा से हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 स्थित कृषि उपनिदेशक कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड की और जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस मौके पर अधिकारियों ने ऑफिस के रिकॉर्ड को खंगाला और संभावित गड़बड़ी को लेकर डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच की गई और साथ ही रेड के दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने सीएम सभी बड़े छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। विधायक नीरज शर्मा ने एनआईटी विधानसभा के गांव झाड़सेलतली और साथ ही समयपुर से लिंक रोड पर सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रशासन को पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से सीमेंट की सड़क बनाने के लिए अनुमोदन की मांग की गई और जिसको मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने 17 जुलाई को रोड के कार्य पर मंजूरी की मोहर लगा दी है और इस लिंक रोड से स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही इसके सुधार से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि सुरक्षा और सुविधा में भी वृद्धि होगी। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। टीम पंडित जी को एनआईटी 86 के विकास में एक और कामयाबी मिली। हालांकि सन 2021 से मैं इस काम के पीछे लगा हुआ था,
जो हमारी समयपुर से झाड़ सेंतली के लिए सड़क जा रही है, जो सड़क बिल्कुल कंडम हो गई थी, पर उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बचा पड़ा था और अब मेहनत करके उसका 17/7 को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। बहुत जल्दी टेंडर होके ये सड़क भी सुंदर और बहुत अच्छी बनेगी, आरएमसी की बनेगी, सीमेंट की बनेगी, लगभग 1,98,00,000 की लागत से बनेगी। मेरे पास चिट्ठी आई इसकी, 17/7 को ये सड़क पास हुई। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अनुबंधित कर्मचारियों ने रादौर के सरकारी अस्पताल में काले बिल्ले लगाकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया और प्रदर्शन की अगुवाई अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण प्रजापत ने की और इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। काले रिबन लगा के एक सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पूरे जिले पीएचसी, सीएचसी और जीएच पूरा स्टेट में आज रोष प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो हमारा जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी सौरव HHKRN में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर है, उनको एक तो जॉब सिक्योरिटी दी जाए और जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ समान काम समान वेतन का लाभ उन्हें दिया जाए। जो हरियाणा सरकार ने 8% का जो लॉलीपॉप कर्मचारियों के हाथ में थमाया है, ये नाकाफी है और इसको कम से कम 30% तुरंत प्रभाव से 30% कम से कम सैलरी जो है बढ़ाकर लागू की जाए और वो भी 2023 से, जब से HKRN गवर्नमेंट ने लागू किया है 22 से। शहीद एक्सप्रेस में 2 युवकों पर चाकू मारकर हमला कर घायल कर दिया गया और साथ ही जानकारी के मुताबिक हमलावर लूट के इरादे से आए थे। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंची। एसएचओ राजकुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। ड्यूटी अफसर हमारे राज सिंह सब इंस्पेक्टर थे, उनको आरपीएफ के साथ मौके पे रवाना किया गया था। फिर वो पता लगा भी बराड़ा स्टेशन पे उसको जिसका चोट वगैरह लगी है उसको उतारा था गाड़ी से। फिर उसको बुलाना ले गए, वहां जाते रहे, वहां से वो अम्बाड़ा कैंट रेफर हुआ। फिर आईओ बयान लेने के लिए अम्बाड़ा कैंट आया, अम्बाड़ा कैंट पता लगा वो पीजीआई का 32 का रेफर हो गया। अब हमारा आईओ 32 में बयान लेने गया हुआ है, जैसे ही उसके बयान होगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। क्या जानकारी किसी 2-3 बंदों ने मिलके कहा उसके साथ हाथापाई कोशिश करे, उस सामान को छीनने की कोशिश करी, ये पता सुनने में आया है। लेकिन अभी तक इतना उसके पूर्ण रूप से बयान नहीं होता, इतना सच्चाई का कुछ पता नहीं लग सकता क्या बात हुई है। नहीं है सर, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस भीषण गर्मी में लगातार बढ़ते सब्जियों के दामों ने लोगों के पसीने छुटा रखे हैं। हालांकि कुछ सब्जियों के भाव में गिरावट आई है, लेकिन टमाटर के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह पहले जो टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 120 रुपए किलो बिक रहा है और लोगों की माने तो लगातार आसमान छू रहे सब्जियों के भाव ने लोगों के घरों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सब्जियों के भाव बढ़ने से पहले वो जो सब्जी 1 किलो खरीदते थे, अब मजबूरन उन्हें आधा किलो या 250 ग्राम ही खरीदनी पड़ रही है। हम जी 60 रुपया किलो लाएंगे, क्या 10 रुपया किलो मिलते थे और आज इतनी महंगाई है जी, खाई भी नहीं जा रहा है। इतनी महंगाई है, 60 रुपया किलो है प्याज, 60 रुपया किलो जी आलू, टमाटर, क्या खां जी, गरीब आदमी है। कारण ये है कि बारिश आलू 150 भी चल रहा है और दूसरे के आलू आए हैं 200 बड़े सस्ते चल रहे हैं।
नारनौंद क्षेत्र के 2 मुख्य नहरों में पानी न आने से दर्जनों गांव के किसान काफी परेशान हैं। किसानों की फसलें सूख रही हैं और इस समस्या को लेकर किसान नेता धर्मपाल बडाला ने कहा कि इस समय नारनौंद क्षेत्र में धान की रोपाई का सीजन चल रहा है और बारिश नहीं हो रही है। अधिकारियों की तरफ से पानी आने की बात को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमसे लोकसभा चुनाव में नारनौंद हलके से बीजेपी को हराने का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि विधायक इस समस्या को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह है। सब देख है कि इस इलाका जो ये नारनौंद का या आसपास का इलाका है, ये पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी नहर से सिंचित है और पूरी पश्चिमी यमुना नहर का जो शेड्यूल है बांटा गया है, उसके 5 ग्रुप है या 5 फीडर का ही है। 4 हफ्ते पानी बंद रहता है 1 फीडर का और 1 हफ्ता उसको पानी मिलता है। इस कंडीशन में इस पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी का जो हफ्ता था वो 9 तारीख से शुरू होना था और लगातार चलना था। वो हफ्ता सरकार के दबाव में नहर महकमे के अधिकारियों ने किसी दूसरी नहर को दे दिया। वहां चल गई, सुनने में यह आया कि वहां तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना है, वो ले गया। अंबाला रेंज में 22 तारीख से 1 हफ्ते का पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। ये कार्यक्रम अंबाला रेंज के आईजी सिबास कबीरराज की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसके लिए अंबाला पुलिस जगह चिन्हित करेगी। पुलिस विभाग ने इसके लिए वन विभाग और निजी नर्सरी के मालिकों से भी बातचीत की है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के सरकार पौधारोपण कार्यक्रम चला रही है और इसी कड़ी में सामाजिक संस्थाएं भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आईजी सिबास कबीरराज कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसके लिए वन विभाग और प्राइवेट नर्सरी के मालिकों से भी तालमेल किया जा रहा है और जगह के हिसाब से और पौधों की वैरायटी के हिसाब से कोशिश की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पौधे साफ सफाई और पैच वर्क का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रास्तों पर लगने वाले शिविर के पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। कांवड़ियों को यात्रा करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर शिविर के पास 24 घंटे पुलिस जवान तैनात रहेंगे और सभी रूटों पर जगह जगह होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने 3 रूट सिलेक्ट किए हैं। एक कालंदी कुंज से लेके अपना नहर पार्क के साथ साथ, दूसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से पलवलवाड़ा हाईवे और तीसरा बदरपुर बॉर्डर से बड़फल चौक होते हुए सोना की तरफ जाना लग रहा है। ये डिसाइड किया है। सिविल प्रशासन से भी बात चल रही है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। जो कनाल रोड पे कनाल पार रोड है उसको रिपेयर किया जा रहा है। वहां पर जो भी मीट की दुकानें हैं, गंदगी है, उनको सिविल डिपार्टमेंट की मदद से साफ करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पॉइंटों पर। कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे वो उनको मेडिकल हेल्प दे सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।